हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई जारी होगा। क्लास 10th बिहार बोर्ड चैप्टर 1 हिंदी माध्यम, ठीक। हिंदी भीमराव अंबेडकर। देखिए, हम पढ़ेंगे क्लास 10 का गद्य खंड, यानी गद्य खंड हमारा हिंदी को दो भागों में बांटा गया है, गद्य खंड एवं काव्य खंड। गद्य खंड मतलब कहानी और काव्य खंड मतलब कविता। देखिए, उससे पहले आज मार्च का महीना चल रहा है, आप लोग का एग्जाम 26 में होगा। जो 10th का तैयारी कर रहा है उसको 26 में एग्जाम देना है, तो तैयारी एकदम जोर तरीका से करिए कि एग्जाम में शोर मचा दिया जाए, ठीक, कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है। जब रिजल्ट आएगा तब देखिए। उससे पहले हम आप लोग को बताए थे, अरिजीत सिंह का एक गाना आप लोग सुने होंगे कि हम तेरे बिना बेरह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे होकर जुदा हम भी तो खुद से ही हो जाएगा जुदा। देखिए, जुदा इससे हम हो नहीं सकते हैं, किससे? यानी हम अपने बोर्ड के एग्जाम से, यानी हम अपने बोले तो जो क्लास 10th में, उससे हम जुदा नहीं। मोहब्बत करेंगे तो बुक से करेंगे, ना कि लड़का लड़की से, ठीक है। मोहब्बत करना है बुक से करिए, 10th के बाद देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन प्यार मोहब्बत करना है तो बुक से करना है। बुक से इतना प्यार मोहब्बत कर लो कि उससे लगाव हो जाए, जुड़ाव हो जाए। देखिए, आज हम चलो पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। भीमराव अंबेडकर, यानी हिंदी हमारा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? हिंदी टॉपिक है। हम भीमराव अंबेडकर जी जो है महाराज बोल सकते हैं, उनको बहुत गुरु है मेरा, सब किसी गुरु है। तो एक चैप्टर लेकर श्रम विधान और जाति प्रथा, चैप्टर 1। लेकिन उससे पहले हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानना हमको पड़ेगा। आइए हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं। तो सुनिए, कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो बोलिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था, यानी दलित बोले तो गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के साथ सुपठित जनों में से एक थे। कहने का मतलब सुनो, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मतलब जो उस समय जो थे बाबा साहेब अंबेडकर, उन लोगों में से एक थे बाबा साहेब अंबेडकर। पहले के जमाने में जब थे आप, वो बाबा साहेब अंबेडकर उस सभी लोगों में से एक थे, सुपठित जनों में से एक थे। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चल गए। कहने का मतलब एक गुरु थे उनका, बड़ौदा नरेश जो थे, उनको कहा कि प्रोत्साहन किए, तो बोल के मोटिवेट किए कि आप शिक्षा प्राप्त कीजिए। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क का है अमेरिका। यहाँ एक और ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका चले गए। तब बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका चले गए, ठीक। वहां तो कुछ देर पढ़ाई किए, फिर वहां से लंदन। तो लंदन कहाँ है? तो इंग्लैंड में लंदन है। फिर इंग्लैंड में यानी लंदन चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। देखिए, जो थे बाबा साहेब अंबेडकर, वो क्या क्या पढ़े? देखो, संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। वो अनुवाद के जरिए पढ़े, ठीक। और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्रों में से अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। कहने का मतलब, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्रों में से अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे ऐतिहासिक, मीमांसक, विवेकता और शास्त्री मतलब अर्थशास्त्र मतलब अर्थशास्त्र आप लोग समझते हैं, आप लोग का
गरीबी हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। गरीबी, उठना बैठना सोना सब अर्थशास्त्र है। सामाजिक, समाज शास्त्र समाज के बारे में, शिक्षा शास्त्र शिक्षा के बारे में, तथा धर्म दर्शन के विख्यात बनकर उभरे। स्वदेशी में कुछ समय तक उन्होंने वकालत की। क्या किए थे? उस स्वदेशी में वो क्या किए थे? कुछ समय तक वकालत भी किए थे। वकालत यानी वकीली काम भर भी किए थे। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए, देखिए उनका योगदान समाज सक्रिय सब में था। तो यहाँ पे ना कि समाज और राजनीतिक, समाज आप लोग समझते हैं, राजनीतिक तो आप पूछे वहां, राजनीतिक आप लोग समझते हैं, नेता होता है यही राजनीतिक है। लोग समाज लोगों में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतो स्त्री, देखिए पहले के जमाने में क्या था कि स्त्रियों को, जिनके पति मर जाते थे, स्त्रियों को बहुत अत्याचार किया जाता था, हद से ज्यादा अत्याचार कर दिया जाता, उनको मार दिया जाता था। ये अच्छा है? बताइए। मान लीजिए लड़की में, वो स्त्री में क्या दोष है? कुछ दोष नहीं है। उस वक्त ऊपर वाला के हाथ में, जिसका मृत्यु जब लिखे उछल जाएगा। लेकिन जैसे उनके पति मर जाता था, स्त्रियों को क्या किया था? मार दिया जाता था, बहुत अत्याचार किया जाता था। और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। और मजदूरों को भी क्या किए? और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए थे। पर मजदूरों को भी, मान लीजिए मजदूर मेहनत करते थे, जिसके घर को पैसे नहीं देते थे लोग, उनके साथ बहुत बेविचार किया जाता था। तो वो भी उनका किया, अपना योगदान दिए, मजदूरों को सम्मान दिलाने, इज्जत दिलाने का भी पूरा प्रयास किए और दिलवाए भी। राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्री और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतक और रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक थे। उनके चिंतन और रचनात्मक के 3 प्रेरक थे। कौन थे? एक बुद्ध थे, एक बुद्ध थे, और कबीर जी और ज्योतिबा फुले जी। ये 3 व्यक्ति थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चिंतन और रचनात्मक प्रेरक थे। कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ये 3 थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक निष्ठा संपन्न के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे वो संविधान के निर्माता भी कहलाते हैं और सब काम किए हैं उसमें, और उनका योगदान है। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर भी लिखे हैं, वो अपना बहुत योगदान दिए हैं। और उनका क्या करते हैं हम लोग? श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मतलब उनकी आत्मा को हम बोले तो शांति देने का प्रयास करते हैं कि, और उनका लोग नाम लेते हैं तो उनका आत्मा को शांति मिलेगा, उनका आत्मा के शांति मिलेगा। ठीक है, हाँ, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनके आत्मा को शांति मिले। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। अब पूछेगा यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन कब हुआ? तो बोलिएगा सर दिसंबर 1956। कहाँ हुआ था? तो कहिएगा सर दिल्ली में हुआ था। ठीक है, देखिए ये पार्ट 1 है। इससे पार्ट 2 और एक वीडियो बनाएंगे जो बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा जीवनी समाप्त हो जाएगा। मैं प्रयास करता हूँ और बहुत प्रयास किया हूँ और आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।